सुप्रभात। शब्द और सृष्टि की रचना। शब्द और सृष्टि की रचना। शब्द की महिमा अपरंपार है। परमेश्वर ने आदि में सर्वप्रथम नाद को ही प्रकट किया। यही सृष्टि का मूल कारण हुआ। इसका लोप सृष्टि का लोप है। ये सदा सर्वदा सत्य एवं नित्य है। परमेश्वर द्वारा सर्वप्रथम प्रतिष्ठित होने के कारण यह स्फोट भी कहलाता है। ऋषियों ने इस नाद को अभिहित करने के लिए वर्णात्मक ओम शब्द को चुना। तो नाद का स्वरूप विलक्षण, निर्मयक और साधनगम्य है। सारी सृष्टि का आधारभूत तत्व नाद ही है। इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह नाद निर्गुण, सत्य, रज, तम और त्रिगुण रहित, सत्य और देश काल रहित है। तो शब्द जीवन है। इसी को प्राण, प्रकाश, नूर व तजल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसी शब्द की धार को पकड़कर चलने से अपने अंतर की हालत बदलती हुई मालूम पड़ती है। शब्द की तारीफ का कोई बयान नहीं। सारा काम ही शब्द के द्वारा हो रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो प्रश्न किया जाता है कि बच्चे ने शब्द किया, और यदि नहीं बोला तो उसे मुर्दा समझ लिया जाता है। तो सारा आकाश मंडल शब्द से भरा है। जितनी ताकतें दुनिया में काम कर रही हैं सब शब्दों की हैं। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है। बाहर दुनिया में सितार, बांसुरी, तबला, सारंगी आदि की आवाज़ से आदमी मोहित हो जाता है। जब बाहर स्थूल शब्द की ये कोशिश है, ये कशिश है, स्थूल शब्द की ये कशिश है, तो अंतर के शब्दों का तो वर्णन ही क्या। वह तो बाहर के शब्दों की ध्वनि है। बाजे हैं, सारंगी है, ये सब अंतर के शब्दों की नकल है। और जब नकल में इतनी दिलचस्पी है तो असल क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना आनंददायक है। जिस तरह बाहरी दुनिया में ध्वन्यात्मक नाम की मिसाल है, ऐसे इंसान के शरीर में हर जगह अलग अलग तरीके के शब्दों की ध्वनि खुद ब खुद हो रही है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ इस ध्वनि का उच्चारण ना हो रहा हो। अगर इसका भेद किसी सच्चे भेदी से लेकर अपने अंदर सूरत से सुना जाए तो कुछ दिनों के अभ्यास से मनुष्य अंतर्मुखी बनता जाएगा और गिलाफ या पर्दों को हटाता जाएगा। इस तरह काल और माया के चक्कर से दूर होता जाएगा। अंत में एक न एक दिन मालिक का दर्शन अपने अंदर कर सकेगा। शब्द की यही महिमा है। वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कहीं बिदावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी लीजिए साथ। तो सभी धार्मिक ग्रंथों में नाम की महिमा का वर्णन है। संत श्रोमणी ही भेदी कहलाते हैं। वही गुरु हैं, वही मार्गदर्शक हैं, वही उपदेशक हैं। संतों की सरलता, सहजता उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता होती हैं। उनके गुणों के कारण जो उनके संपर्क में आता है उन्हीं का होकर रह जाता है। एक चुंबकीय आकर्षण होता है उनके व्यक्तित्व में। वेशभूषा से अत्यंत साधारण दिखने वाले इन संतों को देखकर कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ये अलौकिक शक्ति संपन्न संत हैं। वो तो अपनी मस्ती में सराबोर रहते हैं। चिंता भी किस बात की? उन्हें चिंता किस बात की? आध्यात्म बल उनका ऐसा होता है कि जो उनके सामने बैठता है वो उनके दिव्य तेज से सराबोर हो जाता है और उसकी गर्दन स्वतः ही झुक जाती है।
इबादत में मज़ा आता है, खुदा का भय नहीं रहता, दुनिया की बातों में से शिक्षा लेते हैं, ज्ञान की बातें सुनकर उन पर अमल करते हैं। तो संत महात्माओं का चरित्र ऐसा होता है कि वो अपने शिष्य को अन्य गुरुजन से मिलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर इतना भरोसा होता है कि अपने शिष्य को किसी भी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा सकते। उनका मानव प्रेम इतना प्रगाढ़ और ठोस होता है कि जो उनके संपर्क में एक बार आ गया उस पर उनकी अमिट छाप पड़ जाती है। संत महात्मा बहुत कम बोलते हैं, उनकी शांत मुखाकृति पर एक मनमोहक मुस्कुराहट हमेशा ही भासती रहती है, जो हर एक को अपनी ओर खींचती रहती है। ये सब महसूस करते हैं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है और उसका होकर रहता है, उसको ऐसी जगह से रोजी या भोजन पहुंचाता है कि उसे खबर भी नहीं होती, उसे खबर भी नहीं होती। संत महात्माओं के लिए जरूरी नहीं कि वो व्याख्यान दें, बल्कि वो शांत रहकर ज़्यादा काम करते हैं। शांत रहकर और भक्तों के हर वक्त की जानकारी रखते हैं, हर साधक की पूरी जानकारी रखते हैं और समझाते हैं कि 4 चीज़ों को मान लेने से अनेक नतीजा मिलेगा कि मौत के वक्त दुनिया छोड़ने का अफसोस ना होगा। और ये 4 चीज़ें हैं: साधुता को छुपाए रखना, संतोषी धैर्यवान एवं निर्लिप्त रहना, विषयों को छोड़ देना, अपना घर आडंबरों से दूर रखना, बस इबादत में लगे रहना। इबादत, पूजा, ध्यान रहेगी तो परम पद दूर नहीं, ईश्वर से साक्षात दूर नहीं, उनकी दया कृपा से बहुत जल्दी भी संभव है। क्योंकि गुरुजनों के लिए तो कहा जाता है कि 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। ये सब गुरु कृपा पर संभव है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।